के उधमपुर के अंदर खिताब करते हुए दिखे हैं। बढ़ते जी आगे, बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो बात जरा लोकसभा की भी आपको बताते चले, जहां ऐवान के अंदर कार्रवाई जारी है, वहीं पर एक तहरीरी सवाल के जवाब में जम्मू कश्मीर के हालात को पुरअमन करार दिया वजीर ममलिकत बराए दाखिला ने और कहा कि हालात बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतरी की ओर जा रहे हैं और साल 2020 के मुकाबले में साल 2021 और साल 2022 को जब आंकड़ों को देखते हैं तो काफी ज्यादा बेहतरी आपके सामने है। साल 2020 में कमोबेश 115 सिविलियनों को मारा गया, सिविलियन मारे गए और 135 के करीब फौजी जवानों ने भी अपनी जानें निछावर कर दी, जबकि 2022 में सूरत हाल में काफी बेहतरी आई, जिनमें 30 करीब सिविलियन और 31 के करीब सिक्योरिटी जवान जो है वो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ ऑपरेशनों के दौरान मारे गए हैं। हालात को बेहतर बताते हुए उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ की तरफ से एक बड़ा रोल प्ले किया जा रहा है और दिफाई कमेटियां, विलेज दिफाई गार्ड जो है, विलेज डिफेंस गार्ड जो है, उनके मेंबरों को बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग देने और उनके मेंबरों के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए सीआरपीएफ फोरफ्रंट पर आ चुकी है और अभी तक 948 विलेज डिफेंस गार्ड मेंबर्स को तरबियत दी गई है सीआरपीएफ की तरफ से। नित्यानंद राय जो वजीर ममलिकत है, तहरीरी सवाल का जवाब में उन्होंने यह बताया और मजीद क्या कुछ इस हवाले से बताया गया, क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर का था जहां पर हालात को बेहतर बताया गया, एदाद शुमार दिए गए कि माजी के मुकाबले में इस साल और पिछले साल के दौरान क्या कुछ हुआ है, इसको देखते हुए एनालिसिस करने की कोशिश की गई है। बहरहाल सवाल का जवाब क्या था, डिटेल जानने के लिए सीधे आसिफ रशीद के पास चलते हैं। आसिफ, सरकार का मानना है कि साल 2020 के मुकाबले में साल 2022 पुरअमन साल रहा, बेहतर साल रहा और सरहदों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई और विलेज डिफेंस गार्ड्स को तरबियत देकर हथियार फराहम करने को भी एक बड़ी कामयाबी के साथ ताबीर किया गया है। क्या कुछ नित्यानंद राय ने सवाल के जवाब में कहा था? बिल्कुल इशफाक, सवाल पूछा गया था हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से, सीपीआईएम ने भी सवाल किया था और कांग्रेस के ग्रुप ने पार्लियामेंट की तरफ से भी सवाल पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा सूरत हाल पर आपके दावे तो हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, ऐवान को भी जरा आदाद-ओ-शुमार बताकर दिखाइएगा कि सब कुछ कैसे ठीक है। तो उस पर जवाब दिया गया, बड़ा ब्रीफली जवाब आया। पिछली बार जो सेशन में जवाब दिया गया था, यानी जो पहला विंटर सेशन था पार्लियामेंट का, उसमें जो जवाब आया था और आज का जो जवाब आया सिर्फ एक लाइन का फर्क है। उस दिन भी तकरीबन आदाद-ओ-शुमार इसी तरीके से पेश किए गए थे, लेकिन आज जो फर्क हमें नजर आ रहा वो वीडीसीज का, उन्हें ट्रेनिंग देना और साल दर साल जो आदाद-ओ-शुमार पिछले 3 सालों के दिए गए हैं उस पर सरकार ने फोकस किया है। तहरीरी जवाब आया है और मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला उमूर नित्यानंद राय ने जवाब दिया, जिसमें 130 प्लस शहरी और इतने ही सिक्योरिटी फोर्सेज इन 3 सालों में 2020 से 2022 के दिसंबर महीने तक अभी तक मुख्तलिफ वाक़यात में, चाहे मिलिटेंसी से रिलेटेड हो, अलग अलग जगहों पर हुए हैं, उनमें अपनी जान गंवा बैठे हैं, आदाद-ओ-शुमार दिया। अब जब हम सरकार की दाखिला वजारत की इस रिपोर्ट को साल दर साल देखते हैं तो पहले आदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि 2020 में जनवरी 2023 तक कुल मिलाकर 115 शहरियों की जान गई, जबकि 135 सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी जान मुख्तलिफ ऑपरेशंस में, मुख्तलिफ वाक़यात में गंवाई। इसी तरीके से 2020 को जब सबसे पहला साल देखते हैं जहां से सरकार ने शुरू किया है, जहां से लकीर खींची है, 37 शहरी अपनी जान गंवा बैठे, 61 जख्मी हुए अलग अलग वाक़यात के दौरान और सिक्योरिटी फोर्सेज के 62 एहलकार भी इसी साल यानी 2020 के दौरान अपनी जान गंवा बैठे। उसका अगला साल 2021 का 41 शहरी मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर मारे गए, 75 लोग जख्मी हुए और सरकारी आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज के 42 एहलकार मुख्तलिफ वाक़यात में, जिनमें टारगेट किलिंग्स भी थी, अलग अलग जगहों पर अपनी जान गंवा बैठे, 117 लोग जख्मी हुए। साल 2022 पिछला साल जो गुजरा है, 30 शहरी मारे गए हैं, 134 लोग जख्मी हुए हैं, 31 सिक्योरिटी फोर्सेज हलाक हुए हैं, 87 जख्मी हुए हैं। और इस साल 2023 में अब तक चूंकि फरवरी का है, सिर्फ 1.5 महीना अभी तक गुजरा है, इस साल सिर्फ एक इंसिडेंट बदकिस्मती से इस साल की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी तो 7 शहरियों ने अपनी जान गंवाई है। कोई इतला सरकार के पास ये नहीं है या हमारे पास भी कि कोई सिक्योरिटी फोर्सेज का कोई एहलकार, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीपी फौज का कोई जवान जो है वो इस तरह से कोई मारा गया हो या अपनी जान गंवा बैठा हो। सिर्फ एक इंसिडेंट है, वो ढांगरी का पहले और 2 जनवरी का, आपको याद होगा, जिसमें 7 शहरी ब्लास्ट विद फायरिंग और उस पूरे इंसिडेंट में 24 घंटों में मारे गए थे, जिनमें 3 खवातीन भी थी, बाकी 4 नौजवान थे। तो वो इंसिडेंट छोड़कर साल 2023 में सरकार के मुताबिक कोई इस तरह का बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज को नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल इस पर भी था कि आपने मजीद इकदाम क्या किए हैं। मैंने जो शुरुआत में कहा कि पिछले सेशन की जो रिपोर्ट थी उसमें और इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि तब सरकार ने कहा था कि मुख्तलिफ एजेंसियां जो इस वक्त कामकाज कर रही हैं, अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ बाकी एजेंसीज के
साथ मिलकर काम कर रही है, तो इस बार एक एक्स्ट्रा फौज है और वो फौज है 3 दर्जन से ज्यादा जिन लोगों को तरबियत दी गई है विलेज डिफेंस गार्ड्स की सूरत में, और वो उन इलाकों के अंदर जहां पर सरकार को लगता है कि हसास है। एक तो रात की गश्त बढ़ाई गई, मुख्तलिफ जगहों पर बंकर्स लगाए गए, और साथ ही साथ रात के वक्त में गश्त के साथ साथ जहां महफूज जहां सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा कि यहां पर पैरा बढ़ाने की जरूरत है, तो सरकार के मुताबिक वहां पर ऑर्डर्स दिए गए। तीसरी बड़ी बात जो लास्ट में कही गई वजारत दाखिला की जानिब से वो ये कि कोऑर्डिनेशन पहले हुआ करता था जिस पर सबसे ज्यादा फोकस था, लेकिन इस बार जैसे ही इतला मिले तुरंत कार्रवाई हो, और कार्रवाई सिर्फ उन लोगों के खिलाफ नहीं जो बदअमनी फैलाते हैं, बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी जो इस पूरे सर्कल में काम करते हैं, यानी OGWs पर भी किसी भी तरीके से मुआवनीन है, किसी भी सूरत में है, जिनमें मुख्तलिफ नाम सरकार ने एजेंसीज ने अब तक दिए हैं, जिसमें हाइब्रिड से लेकर हमने अलग अलग टेररिज्म के एंगल्स देखे सरकार ने, जिनमें तहकीकात भी की। तो जम्मू और कश्मीर प्रोविंस में फ्रॉम सिटी टू लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पर बहुत शुक्रिया जी आसिफ रशीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।